तो कितना? प्रदीप कम से कम मेरा आइडिया में तो 18-20 हज़ार तक जीत तक हो। मैं सर्वे कर रखे हैं वो। ऑनलाइन भैंस हमारी भी आवा जेर ऑनलाइन हुआ है। ये हालात तो हम तंग सा। अच्छा, आज बुआड़ी खेड़ा हल्के को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिस तरीके से वो पार्टी ने इनको यहाँ पर भेजा, मैं चौधरी जगन्नाथ जी के सभी उनके साथियों की तरफ से आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जी जान लगा देंगे और यहाँ पर करीब 30,000 वोटों से आपको विजयी बनाकर भेजेंगे बुआड़ी खेड़ा हल्के से। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त जगन्नाथ जी के आवास पर मौजूद हैं। जितेंद्र नाथ के द्वारा यहां प्रदीप नरवाल का स्वागत समारोह रखा गया था। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का स्वागत समारोह रहा और क्या आश्वासन देके इन्होंने प्रदीप नरवाल को भेजा है। हाँ जी, कैसे हो जितेंद्र नाथ जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्वागत आपने आज जोरदार किया है और क्या आश्वासन देके आपने भेजा है, क्या आश्वासन देके प्रदीप जी कहे हैं आपको? प्रदीप जी तो ये चाहते थे कि पुराने जो हमारे साथी हैं जो जगन्नाथ के और हम संघर्ष कर रहे हैं उसमें साथ पूरे हल्के के, वो लोग एक बार उनसे तारुफ हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए जी, ताकि वो उनमें और उनका संवाद बढ़ने से एनर्जी आएगी लोगों के अंदर। तो 2 दिन का परसों हमारी बात हुई थी, तो आज ये मैंने टेलीफोनिकली बात में मैसेज दिया था और हर गांव से, जितने भी 54 गांव हैं, हर गांव से वहाँ हमारे साथी आए, बुजुर्ग भी आए, बैठे, सरजीत जी पिताजी के साथी रहे और भी सभी साथी हमारे यूथ। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, तो लोगों ने आशीर्वाद प्रदीप जी को दिया। प्रदीप जी ने क्या आश्वासन इन लोगों को दिया है, क्या कह के गए हैं प्रदीप जी ने यही कहा है कि सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी साथ में प्रदीप बन के चुनाव लड़ें और जीत निश्चित होगी। सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सरकार बनने के बाद जो भी हमारी समस्याएं हैं इलाके की, उनको पूर्ण रूप से उनका निवारण किया जाएगा और इस हल्के के जो विकास के जो आयाम हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लेके आएंगे ताकि लोगों का रोज़गार मिले, काम मिले और विकास हो। दूसरा, पानी की जो समस्या है उसका समाधान भी करेंगे। जो जल युद्ध आपने एक तरीके से छेड़ा हुआ था, उसको मुकाम मिलेगा, उसका कोई सोल्यूशन की बात भी हुई है? जी निश्चित तौर पे इसी मुकाम की वजह से हमने एक समर्थन भी इस पार्टी को दिया है कि हम सब शामिल भी इसलिए हुए हैं क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का जो इतिहास है वो एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति का है। जैसा उन्होंने हांसी बुटाना कैनाल बनाई, शारदा डैम बनाया पंचकुला के अंदर जी, और उन्होंने लड़ाई लड़ी, बड़े किसाऊ डैम वगैरह जितने भी थे सभी प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया। तो वो सोचते हैं हुड्डा साहब का जो मन है, जो मंशा है उनकी सार्वजनिक है, सभी के लिए है। तो उसमें हुड्डा साहब से भी बात की थी, तो हुड्डा साहब का मैसेज यही था भाई हम साथ हैं बिल्कुल। जिस दिन हमने ज्वाइन किया तो इस प्रोजेक्ट को पूरा आगे लेके जाएंगे। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो? अच्छा, प्रदीप नरवाल का साथ दोगे? हाँ, तो जीत तो बैठे। हाँ, अच्छा, कितने वोटों से जिता दोगे? वोटा का दो के अंदाजा होगा हमने, इतने तो कोई नहीं। और गांव में इसका बेराजन नहीं आ गया जो, इसलिए भैया से उड़े हम फिर हम। और विरोधी जो तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि वो बाहरी हैं, वो तो यूपी उनके सुने ना क्या दलाओगे वह, क्यों भाई सुने ना क्या दलाओगे वह, सुना है उन छेड़ोगे जी, कहेंगे भाई विरोधी तो, और ना कहोगे तो क्यों कहेंगे वह, और कहिए पर मुद्दा होता ना अच्छे सुनेंगे पर। आप बताएं कैसे हो? भाई वो तो बढ़िया मेरा अलगपुरा से। अच्छा, अलगपुरा से। हाँ जी, ठीक है। अलगपुरा से क्या रिस्पॉन्स? हमारे गांव में प्रदीप क्लियर जीत है। क्लियर जीत है और सारे अद में एक लाद में। इससे पहले कौन सी पार्टी को जिताते रहे हैं आप? हम जिता कर दी नल्लो को। हम नल्लो के परिवार था कांग्रेस में आ गया। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं प्रदीप जी से? क्या प्रदीप नरवाल से? नौजवान लड़का है, रोजगार की उम्मीदें हैं, नहर में, सुंदर नहर में पानी की भाई साहब जितेंद्र ने बिठा रखा है इसका कि वो हैं, तो हमारी सुंदर नहर में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये सही है मेरा मेन मुद्दा, सुंदर नहर का पानी का। सीट निकाल जाएगा? हाँ, सीट क्लियर। हाँ जी भाई साहब, आप कहाँ से हो? अलगपुरा से। अलगपुरा से हो? आपकी भी यही बात है? सही, अलगपुरा जिता दोगे? हाँ, जिता देंगे। मेरा खेड़ी में क्या हालचाल है? प्रदीप का एक तरफी है। एक तरफा? हाँ, एक तरफी है। कितने वोट मिल जाएंगे प्रदीप को?
हमारे वोट से 950,000 तो प्रदीप को 800 वोट क्लियर है, इसमें कोई रोड़ा नहीं। बीजेपी को थोड़े मोटे भी नहीं दे रहे? बीजेपी के 5-10 वोट जाओ, इसी कोई बात नहीं, जाया कर 5-10 वोट से, हाँ इसी कोई बात नहीं। चलिए, हाँ जी भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया शुभ नाम बताएं अपना। मुकेश अलगपुरा से है जी। अलगपुरा से। कैसा रिस्पांस मिलने वाला है प्रदीप? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है जी। अच्छा, आज आप जितेंद्र नाथ के बुलावे पे आए थे या प्रदीप नरवाल के साथ? ना, जितेंद्र नाथ के बुलावे पे आए थे और यहाँ प्रोग्राम कर रखा था। अच्छा, बीजेपी से मोह भंग होने का क्या कारण है? क्यों लोग इतने खफा हैं कि कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, प्रदीप नरवाल को इतना समर्थन? भाई ये कि ये हवा है तो कुछ बदलाव भी ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें। हाँ जी अंकल जी, आप बताओ प्रदीप में क्या खासियत है, क्यों उनके साथ लगे हैं आप? साथ तो नहीं लगा भाई, जब से यह बीजेपी 10 साल से आई है ना, गरीब से गरीब किसान मजदूर हर आदमी तंग है। अच्छा, पानी बिजली विकास का काम ऑनलाइन, भैंस हमारी भी आवा जेर ऑनलाइन हुआ है, हालात तो हम तंग सा। अच्छा, हाँ, तो ये 1962 से लेके पंजाब होया करता, 10 से लेके रात तक भिवानी जिले में कर लियो, हिसार में कर लियो, चोरी जगन्नाथ काम करया मंत्री साहब। और भाई मैं तो बहुत पुराना साथी हूँ, उनका भतीजा हूँ, और उनका अधूरा 25 साल से काम भिवानी हल्का में रह रहे हैं, वो नरवाल और भाई जितेंद्र नाथ ही पूरा कर सके, बाकी हो को नहीं, और चाहे कोई एमएलए बनो विधायक बनो। हाँ, तो आज स्टेज से बोल के गए हैं कि जगन्नाथ की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम मैं करूं। हाँ, अधूरा काम पड़े है, चाहे पानी की बात हो, भाई जितेंद्र नाथ हूँ, कमेटी का मेंबर मैं भी हूँ, 151 आदमी। हाँ, हिमाचल तो सीधी नहर मंजूर पानी, हिमाचल का मुख्यमंत्री का गवर्नर का साइन कराना, सारा काम भाई जितेंद्र नाथ करे, और हम यहाँ का साथ भी सर जीऊंगो, इतने परिवार का साथ रहूंगो। एक और दावेदार थे कांग्रेस में, सतबीर तेरा, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, वो तो खुल के ये बोलते हैं कि ये तो यूपी का भैया है, कांग्रेस का असली समर्थक तो मैं हूँ। भाई टिकट नहीं मिली वो तो बोल देंगे, बात तो ये है, वह तो बोल रही हाँ भाई टिकट को नहीं मिली, एमएलए को जी सबको कराया, मेरे भी कराया, जी मैंने दे दिया, मेरी बेट जा रहे हैं। तो भाई बात तो ये है ना, 2 बार पहली मिली बताओ है, जिला परिषद बन के होना नहीं सोची तो मुख्यमंत्री बन गया, तो भाई टिकट तो हाईकमांड फैसलों करा, वो मान्यता है, बात तो ये है ना। तो भवानी खेड़ा क्या दे रहा है अब की बार रिस्पॉन्स प्रदीप को? कितना? प्रदीप कम से कम मेरा आइडिया में तो 18-20 हज़ार तक जीत तक हो, मैं सर्वे कर रखे को। अच्छा, एक बड़े आशीर्वाद की बात होती है कि इसके साथ बड़ा आशीर्वाद है, तो आपको क्या लगता है, मतलब विधायक ही बनेंगे या कुछ और भी बनेंगे? ये अगली बात रहने दे, बुद्धनी की सारी चीज बने, वो हरियाणा में बने करा, वो बने को चिंता ना करे। अच्छा, हाँ, तो बड़ी बात तो इशारों में कही है। अच्छा, आप बात क्या है, सही है? बस हम तो ये कहना चाह रहे हैं, पत्रकार मीडिया ने बड़ा साथ दिया है हमारी मूवमेंट का, और आने वाले टाइम में हमारे जो हम चाहते थे, जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, वो पूरे होने की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा है। हरियाणा प्रदेश को, जिससे 35 लाख एकड़ ज़मीन को पानी मिलेगा, और 35 लाख एकड़ ज़मीन में पानी आएगा तो 4 खरब से ज़्यादा की इनकम होगी, और लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिसमें अनपढ़ भी, पढ़े लिखे भी, और सभी लोग हरियाणा की धरती फिर से कंट्रीब्यूट करेगी पूरे देश में। 50 विशंबर वाल्मीकि की बात हो या टोटली भाजपा सरकार की बात हो, सारे दावा करते हैं नॉन स्टॉप हरियाणा काम में इतने काम करवाए हैं कि लोग हमसे दूर जा ही नहीं सकते, हमें ही वोट करेंगे, तीसरी बार सरकार बनेगी। तो उस नारे में कितनी सच्चाई है? उसमें क्या है, कुछ नहीं, वो तो नॉन स्टॉप तो ब्रेक फेल जिसके वजह है, नॉन स्टॉप को नहीं, वो ब्रेक फेल हो गए उसके, ना दवा रुक दी किते, ना वह किसी की सुन दी, ना किसी की बात उनके पल्ले पड़ दी, तो इसलिए नॉन स्टॉप नहीं है, ये ब्रेक फेल हो चुके हैं उसके। और वो एक्सीडेंट तय है, वो एक्सीडेंट होगा उनके साथ 5 तारीख को, रिजल्ट आ जाएगा 8 तारीख को। अच्छा, प्रदीप जी ने स्टेज से आज ये बात कही कि जगन्नाथ की जो विचारधारा रही, जो उनका काम करने का तरीका रहा, कुछ इसी तरीके से कोशिश होगी फॉलो करने की उनको, उनके जो बचे कुचे काम हैं उनको पूरा करने की। कितनी उम्मीद है, कितना यकीन है आपको कि प्रदीप नरवाल उस विचारधारा को फॉलो कर पाएंगे? हाँ, मुझे लगता है कि क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहे थे, स्पोर्ट्समैन थे, और ये भी JNU जैसी टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जहाँ पे हम रीज़न की बात करते हैं, कानून का, और पूरी जैसे वो थे वैसा ही इनको इसका मौका मिला है।
तो इससे पहले जो थे वो तो कभी आए नहीं हल्के में, उनको समस्याओं की जानकारी ही नहीं थी, वो तो बस डम्मी थे, डम्मी। तो मुझे लगता है कि ये उनके जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने में कामयाब होगा। जैसे चौ जगन्नाथ ने 60 गांव में से 50 गांव के अंदर वाटर वर्क्स बना दिए थे वाणीखेड़ा में, अलग प्रारसबाया बनाया, बड़सी माइनर बनाया, कुंगड़ माइनर बनाया, इधर हाँ तालू शिवाड़ा लिंक बनाया और सब डिवीज़न बनाया सिवानी के अंदर वाणीखेड़ा का, कॉलेजेस बनाए, हर गांव को 2 सड़कों से जोड़ दिया। वो उस टाइम जोड़ दिया जब 500 करोड़ का बजट होता था, आज 3.5 लाख करोड़ का बजट है हरियाणा का। और उन्होंने आयाम पैदा किए, पूरे प्रदेश के लोग उनके पास आते थे काम करवाने के लिए। तो अब उम्मीद है क्योंकि इसमें एनर्जी है और जानता है, सोच है, काम भी किया है, इसने संगठन का भी काम किया है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो उनके विचारधारा पे चलेगा और हम साथ देंगे उसका, उनकी विचारधारा पे जाने के लिए। क्योंकि वो कहते थे कि गरीब से गरीब आदमी की सुनवाई करनी चाहिए, न बड़े दरवाजे में जाना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि बड़े दरवाजे में कौन जाएगा, गरीब आदमी की सुनवाई करेगा। अच्छा, प्रदीप नरवाल के साथ 2 बड़ी हस्तियां आई हैं जिनका थोड़ा मोटा जुड़ाव बीजेपी से रहा, आपका शायद थोड़ा रहा, मनमोहन जी का ज़्यादा रहा। तो दोनों के आने से कितना मानते हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा, कितने वोटों का इजाफा आप करवा पाएंगे? देखो, कोई भी एक व्यक्ति भी मिलता है तो उसका भी बड़ा सहारा होता है। मनमोहन ने इलेक्शन लड़ा है और जुड़ा हुआ है, वो बीजेपी में अभी पदाधिकारी भी था SC सेल का, तो संगठन का उसको जानकारी है। और मैं तो 10 साल पहले एक बार बीजेपी में गए थे, लेकिन मेरा जो मिशन था SYL को पानी को लाने का, जिस पे मैंने काम किया, उसके बाद मैं उससे ज़्यादा जुड़ा नहीं रहा पार्टी से, क्योंकि वो उनकी मंशा नहीं थी इस लाइन पे। वाटर पानी को लाना मंशा नहीं है उनकी मंशा है कि जितना बेबस होगा आदमी उतना ही मजबूर होगा तो हमारे पास आएगा। तो जितेंद्र नाथ थे और इनके साथ इनके समर्थक थे, प्रदीप नरवाल के समर्थक थे। यहाँ जितेंद्र नाथ ने आज काफ़ी अच्छी भीड़ जुटाई और प्रदीप नरवाल का उन्होंने दिल खोल कर स्वागत भी किया उस भीड़ ने। और देखना होगा कि ये भीड़ कितना खरा उतर पाती है, कितने वोटों का इजाफा करवा पाती है। आप देख रहे थे प्रथम गूंज। धन्यवाद। जय हिंद।